दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज बट्टा वाले चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप लेके आए हैं आपके लिए अपठनीय बट्टा पर आधारित। यहाँ पे 2 बट्टा दिया जाता है, एक बट्टे की वैल्यू बताई जाती है, दूसरा आपको निकालना होता है। तो यहाँ पे जैसे एक सवाल देखना कि एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹200 है, श्याम ने उसे 20% तथा X% के बट्टे पर ₹96 में खरीदा, तो X की वैल्यू यहाँ पे आपको निकालना होता है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते। तो पिछली वीडियो में आप करते हो, एक सवाल दिया जाता है, उसका सही जवाब देते हो। जो का ये सवाल था, उसका सही जवाब दिया है यहाँ पे इंद्रजीत गिरी जी ने और मुकेश सलमानी जी ने। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ पे। और साथ में निखिल ने निखिल दरोगा करके आईडी है, आपने कमेंट किया है कि आप भगवान हो, आप मैथ के किंग हो, पूरी मैथ पढ़ाओ आप यूट्यूब पे। सर अर्थमेटिक, सर प्लीज़ आपके जैसा कोई नहीं, आपको आपके यूट्यूब चैनल की कसम। भाई आप कसम क्यों दे रहे हो? हम तो पढ़ा ही रहे हैं और पूरा का पूरा मैथ यहाँ पे हम खत्म कराएँगे। आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए और आप अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रहिए। चलिए, इतने सालों से मैथ रट्टा मार के पढ़ती रही, आपने लॉजिक और कॉन्सेप्ट की नींव ही मजबूत कर दी। संजू शुक्ला जी बोल रही हैं, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एग्ज़ाम के क्वेश्चन उठाइए सर, मुन्ना जी बोल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल एग्ज़ाम के ही क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते हैं। आप बेफ़िक्र रहिए, आपकी सफलता हमारी ज़िम्मेदारी है। यहाँ पे क्रिएटिव माइंड एक बार माइंड में सेट हो जाता है सर जी। मीना यादव, सर मुझे लगता है कि आप मैथ पढ़ाने के लिए ही बने हैं। बिल्कुल मीना जी, हम मैथ पढ़ाने के लिए ही बने हैं। चलिए, हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹200 है, ध्यान से समझना। श्याम ने उसे 20% तथा X% के बट्टे पर ₹96 में खरीदा, X का मान ज्ञात करो। बहुत ध्यान से इस सवाल को देखना। भाई अंकित मूल्य यहाँ पे दे रहा है कितना? ₹200। तो आप फटाफट से सबसे पहले आप यहाँ पे अंकित मूल्य उसका लिख लोगे ₹200। अब छूट के लिए आप जानते हो 100 में से माइनस करते हो। पहली छूट 20% की है, तो पहली छूट यहाँ पे 20% की, तो आप क्या लिखोगे? 80/100 लिखोगे, ऐसे समझना। और दूसरी छूट यहाँ पे X% की है, सही है? तो 100 माइनस X नहीं लिखोगे, नहीं तो सवाल बड़ा हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे X% लिखो, X/100 लिखो, बस इसी को हल कर दो। और फाइनली कितने में बिका? ये ₹96 में बिका। आपको ऐसे ही लगाना है, सवाल जल्दी हल हो जाएगा, बेफिक्र रहिए। देखना भाई, ये जो 200 बगल में लिखा होता है, इसका मतलब ये ऊपर लिखा है। तो नीचे अगर कहीं पे जीरो मिल रहा है तो उसको काट सकते हो। देखो यहाँ से 2 जीरो मैंने नीचे वाला काटा, 2 जीरो मैंने ऊपर से काट दिया, सही है? अब यहाँ पे देखो 20 से काटा, 20 चौका 80 और 20 पंचे 100। मतलब ऊपर मेरे पास 2 गुणा 4 और गुणा x है और नीचे 5 है, सही है? तो हम जानते हैं, यहाँ पे देखो सवाल को लंबा नहीं खींचना। हम जानते हैं कि जो संख्या इधर बटे में है, उधर जाएगी तो क्या करेगी? गुणे में जाएगी। और जो संख्या इधर गुणे में है, 2 गुणे 4, सही है? इधर जाएगी तो बटे में जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 गुणा 2, सही है? x मेरे पास इधर है, जब इसको हल करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मैंने कहा कि 4 दूना 8, देखो 8 ये हो गया और 8 से काटोगे 12 अट्ठे 96, सही है? तो 12 पंजे 60, x की वैल्यू मुझे 60 मिल रही है और आपको ऑप्शन में भी 60 दिखेगा, तो ये नहीं लगाना, आपको ध्यान से समझना। क्या लगाना है? यहाँ पे छूट लिखना है। यहाँ 60 कब लिखेंगे? जब 40% की छूट होगी, सही है? भाई यहाँ पे मैंने 80 कब लिखा? जब 20% की छूट थी। तो यहाँ 60 कब लिखेंगे? जब यहाँ पे 40% की छूट थी। इसलिए हमारा आंसर 60 नहीं होगा भैया, हमारा आंसर क्या होगा? 40 होगा। आप 100 में से घटा के लिखोगे, सही है? x की वैल्यू जो निकलेगी उसको 100 में से घटा के लिखोगे, सही है? चलो एक सवाल और लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ध्यान देना। ऐसे एक पंखे का सूची मूल्य ₹1500 है। मान लिया पंखे का मूल्य कितना है? ₹1500, ऐसे लिख लिया हमने, सही है? और फिर कह रहा है 20% का बट्टा दिया जाता है। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए कि उसका शुद्ध मूल्य ₹1104 हो जाए? तो एक बट्टा दिया गया है यहाँ पे 20% का, तो पहला बट्टा आप दोगे कितना? इसका 80/100 पहला बट्टा हो गया। और दूसरा बट्टा हमको मालूम नहीं है, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? x/100। और टोटल वो सामान बिका कितने का? ₹1104 का। इतनी बात शायद आपको समझ में आई होगी, सही है? अब यहाँ पे देखो काटना है आपको। आप क्या करो, देखो मैंने कहा ये 1500 ऊपर है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो मैंने काट दिया, सही है? काट दिया। अब यहाँ पे देखो, अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो ये काट दिया, सही है? देखो 5 से काटा, 5 दूना 10 और 5 से काटा, 5 तिया 15, ये सही है? इतनी बात। और 2 से काटा, 2 चौके 8। मतलब यहाँ पे सारी संख्याएं कट गई। 3 गुणे 4 मेरे पास है, सही है? 3 गुणे 4 मेरे पास यहाँ पे है और गुणे में x है, तो 4 तिया 12। मतलब मेरे पास 12 गुणा x, 12x बराबर 1104 है। तो अगर मैं x को इधर रोक लूं और ये इस 3 गुणे 4 को मैं उधर भेजूंगा, तो इस 1104 के साथ क्या करेगा? सही है? बटे में आएगा। मतलब
1104 और बटे में क्या होगा 3 गुणे 4 ये 12 हो जाएगा, सही है। तो आप 12 से काटोगे, देखो 12 नवैया 108, सही है। यहाँ पे 2 बचा और 12 दूना 24, यहाँ पे बचा कितना 92, मतलब x की वैल्यू मेरे पास आ गई कितना 92। तो मैंने कहा देखो ऑप्शन में 92 भी होगा, ऑप्शन 92 लगाओगे गलत हो जाएगा, क्योंकि बट्टा यहाँ पे मैंने 80 लिखा इसलिए कि 20% छूट थी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, यहाँ पे अगर 92 लिखूंगा तो कितना परसेंट छूट होगी 8% की, मतलब जो कुछ भी आएगा इसको 100 में से घटा के लिखोगे, 100 माइनस 92 लिखोगे ना, तो आपका आंसर कितना आएगा 8% आएगा, सी वाला आपका सही हो जाएगा। तो इस टाइप का सवाल गलत नहीं करना, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार फिर से आप एक सवाल देख लो कि आपके मन का पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ पे करा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, बड़े ध्यान से देखना भाई, अंकित मूल्य इसका कितना है 1600 रुपया है, मैंने लिख लिया। यदि पहले बट्टे की दर 10% हो तो पहला बट्टा आप दोगे यहाँ पे 10% का तो कितना 90/100, और दूसरा बट्टा कह रहा है तो 2 क्रमवार बट्टे देने के उपरांत इसे 1224 रुपए में बेचा गया, मतलब एक बट्टा और दिया गया, एक बट्टा और दिया गया, वो कितने का मैं मानता हूं x% का, परसेंट का मतलब बटे में 100, और यहाँ पे 1224 हो गया। इतनी बात शायद आपको समझ में आई होगी। अब ये समझ में आई है तो ऐसे देखना भाई, 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो मैंने काट दिया, सही है। देखो 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे काट दिया, सही है। अब यहाँ पे देखो 2 से काटा, 2 पंचे 10 और 2 अठे 16, सही है। ऊपर मेरे पास 8 गुणे 9 है और नीचे क्या है 5 है, 8 गुणा 9 और गुणा x और नीचे क्या है 5 है, मतलब ये 5 कहाँ जाएगा उधर जाएगा। अगर मैं इधर x रख लूं तो ये तो 1224 है मेरे पास इस साइड में, 5 बटे में था तो उधर जाएगा तो गुणे में कर देगा, और ये 8 गुणे 9 ऊपर था तो कहाँ आएगा नीचे बटे में 8 गुणा 9। इतनी बात शायद आपको समझ आई होगी, सही है। अब आप ऐसे देखना जी, ऐसे देखना यहाँ पे देखो 8 से काटोगे इसको तो 8 से काटोगे एक बार में 8 एक्के 8, सही है। यहाँ पे 4 बचा, 8 पंजे 40 और 8 तिया 24, 153 बार में ये कट जाएगा 8 से, सही है। 9 से काटोगे तो 9 से काटोगे तो 17 का पहाड़ा याद होगा तो 153 होता है, तो 17 और गुणे 5 यहाँ पे कितना आएगा 85 आएगा। तो यहाँ पे अगर आपने 85% आंसर लाए, सही है, x की वैल्यू अगर आपकी 85 आई तो फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सही है। तो 100 माइनस 85 करोगे तो आपका आंसर कितना होगा 15 होगा, सही है। इतनी बात शायद आपको समझ में आई होगी। चलो एक सवाल यार और ले लेते हैं कि आपके मन का पूरा कंफ्यूजन समाप्त हो जाए। यहाँ पे एक सवाल और लेंगे, जैसे यहाँ पे देखना किसी घड़ी का सूची मूल्य 160 रुपया है, मैंने लिख लिया, सही है। एक ग्राहक इसे 2 क्रमिक कटौतियों पर 122 रुपया 40 पैसा में खरीदता है। यदि पहली कटौती 10% की है तो दूसरी कटौती आपको बताना है। तो पहली कटौती कितना की है 10% की, तो आप क्या लिखोगे 90/100 लिखोगे। दूसरी कटौती हमको मालूम नहीं है तो मैं x/100 लिख दूंगा डायरेक्ट। सामान बिका कितने का 122 रुपया 40 पैसे का, इस तरीके से, सही है। आराम से लिख लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे जो कटे आप काट दो, देखो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये कट गया मेरे पास, सही है। ऊपर मेरे पास 16 गुणे 9 गुणा x है, देखो इसको हल कैसे करते हो आप, ऊपर आपके पास 16 गुणा 9 और गुणा x है, ये सही है, और नीचे आपके पास क्या है 100 है, बराबर कितना 122.40। देखना अब आपको स्टेप यहाँ से कम करने होंगे, ये मैं आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये 100 जो संख्या इधर बटे में है बराबर के इधर उधर जाएगी तो गुणे में जाएगी, सही है, और जो संख्या ऊपर गुणे में है नीचे बटे में आएगी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, सिर्फ आपको ये चीज मैं समझाने के लिए कह रहा था। यहाँ पे देखो अगर हम डायरेक्ट x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे तो बराबर देखो 122.40 है, तो 100 इधर लाके गुणा करेगा, ये 100, सही है। तो बटे में क्या करोगे आप 16 गुणा 9। अब ऐसे समझना, आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जब 100 से गुणा करोगे, ऐसे समझना 100 से गुणा करोगे तो दशमलव के बाद 2 जीरो है, इसका मतलब 100 में 2 जीरो होता है तो ये दशमलव को हटा देगा, सही है, हटा देगा। इसका मतलब आप डायरेक्ट इसको 122.40 लिख सकते थे, इसको मैं अब हटा रहा हूँ। ये बात आपको समझ में आई। अब देखो 9 से काटोगे, सही है, तो ये 122, देखो 9 से 9 एक के 9, यहाँ पे 3 है, 9 3 12, हाँ, 9 9 तिया 27, सही है, और 9 छंग 54, और 9 छंग 54, सही है, 1360, ये पूरा कट गया 9 से, सही है। और 16 से काटोगे ना तो 16 से 85 बार में ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आई भैया 85 आई। x की वैल्यू 85 आई तो आपको लिखना क्या है 100 माइनस 85, मतलब कितना
15% आएगी, यहाँ की वैल्यू आपने बड़े आराम से लिख दिया, बी वाला सही हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं बहुत आराम से आप इसको कर लोगे। अगर आप समझ गए हैं, कॉपी पेन उठाइएगा, इस सवाल का जवाब बहुत तेज़ी के साथ दीजिएगा कि किसी घड़ी का अंकित मूल्य ₹1000 है। एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर ₹810 में खरीदता है। ₹1000 का सामान था, ₹810 में वो खरीद रहा है। फिर कह रहा है जिसमें एक 10% है और दूसरा अपठनीय है, दूसरा बट्टा मालूम नहीं है, तो दूसरा बट्टा यहाँ पे आपको निकालना है। तो हम आशा करते हैं ये सवाल बहुत आसानी से आप समझ गए हैं और लगा करके नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर देंगे। मेरे दोस्तों आशा करते हैं अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।